आज की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इस वक्त सऊदी एम्बेसी वीज़ा स्टैम्प क्यों नहीं कर रही, लेट क्यों हो रहे हैं, और दूसरा फैमिली विजिट वीज़ा के लिए जो फीस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, वो सब का सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि इस वक्त सऊदी एम्बेसी की आज से छुट्टियाँ हो चुकी हैं। आज पहली छुट्टी थी और इस तरह मज़ीद 3 छुट्टियाँ हैं। 4 छुट्टियां सऊदी एम्बेसी की हो चुकी हैं। अगले 4 दिनों में आपने वीज़ा की स्टैंपिंग की कोई उम्मीद नहीं रखनी। अच्छा, आ जाते हैं कि जिन लोगों ने 10 से 12 दिन 15 दिन भी लोगों को हुए हैं वीज़े एम्बेसी में जमा कराया हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपका वीज़ा एप्लीकेशन शो हो रही है, वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सऊदी एम्बेसी के पास कल तक 1000 पासपोर्ट जो है वो मौजूद थे, और बाकी जो पासपोर्ट आपके सबमिशन हो जाती है ताशीर ऑफिस में, तो ताशीर ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। जब सऊदी एम्बेसी कहती है कि हमें 1000 पासपोर्ट भेज दें, वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह पासपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आपके जो पासपोर्ट होते हैं ज़्यादातर वो ताशीर ऑफिस में ही पड़े हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एम्बेसी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि अभी उम्रा का जो सीज़न है वो स्टार्ट हुआ है, उम्रा की बहुत ज़्यादा रश है, और उम्रा के जो वीज़े हैं उनमें जो मसाइल आते हैं उस वजह से उनका भी काम साथ चल रहा होता है। और इसी तरह फैमिली विजिट वीज़ा पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि हज के बाद जो कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा कि यार फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा, 90 डेज़ 30 डेज़। तो अभी कुछ सिचुएशन जो है पहले से क्लियर हुई है, यानी अभी आपको सिर्फ 90 डेज़ का वीज़ा स्टैंप होकर आ रहा है। तो इस वजह से भी ये रश बढ़ गया है, और ये रश थोड़ा सा टाइम लेगा। ज़ाहिर है एम्बेसी अपने तौर पे काम कर रही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वीज़ा है आप उसे ऑनलाइन चेक कर लें, जो सऊदी अरेबिया से आपको इशू हुआ है उस पर 90 डेज़ वैलिडिटी लिखी हुई होगी। आपका वीज़ा 90 डेज़ तक वैलिड है, 90 डेज़ के अंदर स्टैंप हो जाएगा, तो आपको मसला नहीं है। हाँ, बाकी जो लोग परेशान हैं, बच्चों की छुट्टियों के हवाले से छुट्टियाँ जा रही हैं, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये तो एम्बेसी की सूरत हाल थी और लेट वीज़ा स्टैंपिंग की जो सूरत हाल थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने वीज़ा निकालना है फैमिली का, और उस पर टोटल अखराजात कितने आपके आ जाएंगे। सबसे पहले ये होता है कि सऊदी अरेबिया से आपने जो वीज़ा निकालना है वो डिपेंड करता है कि आपको कफ़ील कंपनी देते हैं या नहीं देते। पेन और कागज़ इस तरह जिस तरह मैंने रखा हुआ है अपने पास रख ले, चीज़ें एक एक नोट करते जाएं, आपको टोटल अखराजात सामने आ जाएंगे एंड पे जाके। अच्छा, वीज़ा अगर आपको कंपनी दे देती है तो वो टोटल आपको मिलता है जी 35 रियाल का। अगर यही वीज़ा आप बाहर से चैम्बर वगैरह अगर करवाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये तकरीबन आप लगा लें कि 1200-1400 रियाल पे ये चला जाता है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, रेट्स कोई फिक्स नहीं होते, अप डाउन चलता रहता है, लेकिन एवरेज आप इतना लिख लें कागज़ के ऊपर कि अगर आपको कफ़ील कंपनी नहीं दे रहे तो 1400-1500 रियाल आप अपने लिस्ट में लिख लें। अच्छा, यहाँ पे काम हो गया, वीज़ा सऊदी अरेबिया से आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो पाकिस्तान में वीज़ा की स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग की जो चार्जेस आपको आते हैं वो बच्चे जो है उनका तकरीबन 45,000 पर पासपोर्ट। एग्जैक्ट फिगर वहां पे जाके सिस्टम में एंट्री होती है तो एग्जैक्ट आती है, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा। तकरीबन 45,000 रुपए बच्चों का। इसी तरह जिनकी एज 50 तक है तो ऐसे अफराद का जो वहां पे स्टैंपिंग चार्जेस है वो तकरीबन 55,000 रुपए पर पासपोर्ट। और जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो ऐसे अफराद तकरीबन 60,000 रुपये पर पासपोर्ट आपको वहाँ पे फ़ीस पे करना होती है। ये तो जो सऊदी अरबिया में अखराजात हैं और पाकिस्तान में अखराजात हैं। और इसी तरह जब आपने टिकट लेनी होती है तो टिकट के बारे में हर किसी की टिकट मुख्तलिफ हो सकती है, हर एयरलाइन का रेट मुख्तलिफ होता है, हर डेट का रेट मुख्तलिफ होता है, हर डेस्टिनेशन का रेट मुख्तलिफ होता है। इस्लामाबाद से जद्दा जाना है या लाहौर से आपने रियाद जाना है, दमाम जाना है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन एवरेज एक साइड की टिकट अगर आप मिनिमम भी रखते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये आपकी एक साइड की टिकट के अखराजात हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आपने रेडी करने हैं। अच्छा, इन अखराजात में कुछ और अखराजात भी होते हैं जो आपको शामिल करना होते हैं, वो आप शामिल कर लें। वो ये होते हैं कि जे आपने ताशीर ऑफिस आपकी फैमिली ने जाना है, आना है, वो आने जाने के जो अखराजात हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। जितना आपका गाड़ी का रेंट है, अपनी गाड़ी है, करीब है, दूर है, वो डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रेडी करने होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रेडी करने हैं, सऊदी अरेबिया में कौन से करने हैं, वो बाद में बात करेंगे।
पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपके जो फैमिली रिलेशन है वो कौन कौन से है। मैं कहता हूं जी, आपकी वाइफ है, एक बच्चा है, आपकी एक माँ है, 3 अफराद है, ठीक है। वाइफ के लिए हर सूरत में आपको निकाह फॉर्म अटेस्टेड करवाना होता है। वो अटेस्टेशन का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। वाइफ के लिए निकाह फॉर्म है, बच्चे के लिए बेफाम है। ऐसे बच्चे जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ उसके लिए बेफाम है। अगर बच्चे का आईडी कार्ड बना हुआ है तो फिर बच्चे के लिए एफआरसी है। वो एफआरसी फिर आपने क्या करना है, पूरी फैमिली की ही निकाल लेनी है, वो इकट्ठी एक ही पेपर पे आ जाती है। उसके बाद जो माँ बाप हैं आपके बहन भाई हैं या कोई और रिलेशन जो भी है, तो उसके लिए आपको एफआरसी निकालना होती है। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट जब आप निकाल लेते हैं, यूनियन काउंसिल से आपने निकाह फॉर्म लेना है। ये आपने कंफर्म कर लेना है कि निकाह फॉर्म के नीचे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की स्टैंप लगी हुई है, वो स्टैंप आपने कंफर्म करनी है। उसके बाद निकाह फॉर्म, बेफाम, कंप्यूटराइज्ड और एफआरसी अगर किसी के लिए चाहिए, यानी अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसके लिए एफआरसी चाहिए, माँ बाप बहन भाई अगर है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेड करवाने होते हैं। अटेस्टेड कहाँ से होते हैं जी? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरात, लाहौर, क्वेटा, कराची, इन शहरों के अंदर मूफा ऑफिस मौजूद है। मूफा ऑफिस बिल्कुल सिंपल है, आप लिखें मूफा इस्लामाबाद या मूफा लाहौर तो आपके पास वो गूगल में जाके आपकी लोकेशन मिल जाती है। वहाँ पे आपने किसी भी बंदे को भेज देना है ये वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे के, और जो स्पॉन्सर है जो सऊदी अरेबिया से बुलवा रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपी, और जिन जिन लोगों के आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिस तरह आपकी वाइफ का आईडी कार्ड बना हुआ है, माँ बाप का आईडी कार्ड बना हुआ है, उनके आईडी कार्ड की कॉपी साथ में एहतियातन आपने दे देनी है। जो बंदा जा रहा है अटेस्टेशन के लिए वो आपका या फिर आपकी वाइफ का ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी भाई हो, बाप हो, कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए। वो बंदा अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाएगा। मूफा ऑफिस पहुंच जाना है सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे। वहां पे जाके आपने ये डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करवाने हैं। वो आपको बता देंगे कि भाई 1 बजे आ जाएं या 2 बजे आ जाएं, जो भी टाइम बताएंगे कि इतने टाइम के बाद आप आ जाएं, उठा लें, या ये कह दें कि कल आ जाएं या परसों आ जाएं। ज्यादातर यही होता है कि सेम डे अटेस्टेशन करके वो वापस कर देते हैं। वहां पे जो आपकी फीस लगती है टोटल 30-40 रुपए आपकी फीस लगेगी। वहां पे कोई बड़ी फीस नहीं है, इस वजह से मैंने इसको अखराजात की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेड करवाने हैं। उसके बाद जब आपने ताशीर ऑफिस में जाना है स्टैंपिंग के लिए वीज़ा, तो सबसे पहली जो चीज़ अहम ज़रूरी होती है वो होती है आपकी अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक पहले करनी होती है, जिस डेट की अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट को लेके आपने वहाँ पे जाना होता है। अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट ले लेना है, एक हो गया। उसके बाद सब लोगों के पास ओरिजिनल पासपोर्ट ज़ाहिर मौजूद होंगे। जिन लोगों के आईडी कार्ड बने हुए ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए। इसी तरह 2-2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज 2-2 तस्वीरें सब लोगों की मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह जो 6 साल से कम उम्र बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को फिंगरप्रिंट के लिए नहीं जाना होता, लेकिन अगर आप साथ लेके जाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अगर ना लेके जाना चाहें तो उनको जाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट ले जाएं, वहां पे जाके आपने सबमिट कर देने हैं। अच्छा, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया से फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करने से लेकर पाकिस्तान में वीजा स्टैंपिंग और फिर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया पहुंचने तक हम फैमिली विजिट वीजा की हर किस्म की सर्विसेज आपको देते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई मसला है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है स्पॉन्सर का डिजिटल इकामा, यानी अबशर से इकामा का स्क्रीनशॉट लेके वो देना है। स्पॉन्सर का पासपोर्ट का फ्रंट पेज और पासपोर्ट वैलिड भी होना चाहिए। और इसी तरह स्पॉन्सर अपने अबशर ओपन करेगा, अबशर में जाके डैशबोर्ड में जाएगा, वहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, मोर डिटेल पे क्लिक करके तो वहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके स्क्रीनशॉट लेके, जहाँ पे आपका नाम, इकामा नंबर, इकामे की एक्सपायरी डेट, कफील डिटेल, आपका पासपोर्ट, सारी डिटेल होती है, उसके स्क्रीनशॉट लेके वो भी प्रिंट निकाल लेना है। और इसी तरह जो वीज़ा आपने सऊदी अरेबिया से अप्रूव करवाया था वो वीज़ा भी आपने साथ लेके जाना है, उसका प्रिंट करना है। अब आपने क्या करना है कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान वाले बताए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक कलर कॉपी आपने कर लेनी है। वहाँ पे ताशीर ऑफिस के अंदर कॉपी की सहूलत मौजूद होती है, तस्वीरों की सहूलत भी मौजूद होती है। बजाय इसके कि आप वहाँ भागते फिरें, आप एक सेट तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक कलर कॉपी का अपने पास कर लें। अगर किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है या कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे डिमांड की जाती है तो ऐसी सूरत में वहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि ये आपका जो वीज़ा है वो नॉर्मली स्टैम्प कितने टाइम का होता है। तो अभी इस वक्त हम बात करें, आज की डेट की हम बात करें, तो पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो 99% पाकिस्तानियों के वीज़े जो है वो 90 डेज़ का स्टैंप हो रहा है, जो सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद 2 बार एक्सटेंड होगा मिनिमम, यानी 9 महीने तो आराम से आपको स्टे मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए, वो बाद में एक्सटेंशन भी हो जाती है, लेकिन मिनिमम 3 महीने का स्टैंप हो जाएगा। बाकी रही बात कि कितने टाइम के अंदर आपको स्टैंप करके दिया जाता है, तो वैसे नॉर्मल जो रूटीन होती है ताशीर ऑफिस की वो होती है 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा सबमिशन के बाद 4 दिन में मैक्सिमम स्टैंप हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि रश चल रहा है तो इस वजह से बहुत सारे वीज़े डिले हो रहे हैं, अभी स्टैंपिंग में मसला आ रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी लास्ट और बहुत ही अहम सवाल है कि आपकी जो फैमिली है जब वीज़ा स्टैंप हो जाएगा तो सऊदी अरेबिया के लिए जब ट्रैवल करेंगे तो क्या उनको रिटर्न टिकट चाहिए होगी? बिल्कुल आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगी। आमतौर पे लोग डमी टिकट बना लेते हैं, वो चल जाती है, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आप ज्यादा करना चाहें तो आपके सेम पीएनआर पे आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम आपके पास जो ऐसी टिकट है जो कंफर्म हो, लेकिन उसे डमी बोलते हैं, वो आप करवा सकते हैं, वो चल जाती है। लेकिन बगैर रिटर्न टिकट के आपने एयरपोर्ट पे नहीं जाना, आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। एक चीज जो वीडियो में मैं मिस कर गया था वो ये थी कि जब अखराजात की मैंने बात की थी, ताशीर ऑफिस में जो आपकी फीस है, जो मैंने आपको 45,000, 55,000 या 60,000 बताई है, ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट की फीस होती है। अगर तो आप लॉन्च की फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं, वीआईपी माहौल में जाके आप अपना वीजा स्टैंप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जाए वहां पे सोफे पे बैठ जाए, उनका नाम लेके आवाज दी जाए जे आए यहाँ पे, फिर उनके फिंगर हो, फिर उनको वहां पे पानी पेश किया जाए, जूस पेश किया जाए, वहां पे उनको बिस्किट और लेस दिए जाए, वहां पे बैठ के वो खाएं, सुकून से बैठें, और फिर आवाज उनको आए कि जी फलां साहिबा आ जाएं, फिर जाके आपकी डाटा एंट्री हो और फिर आपकी फीस पे हो। मतलब वीआईपी माहौल में अगर आप अपना वीजा जो है वो स्टैंप करवाना चाहते हैं तो वो लॉन्च पैकेज में होता है। लॉन्च पैकेज का ये होता है कि नॉर्मल फीस तो आपने देनी ही देनी है, लेकिन लॉन्च की एक्स्ट्रा जो फीस होती है तकरीबन 12,000 रुपए पर पासपोर्ट आपको पे करना पड़ती है। तो फिर इस माहौल में जाके आप वीजा स्टैंप करवा सकते हैं। लॉन्च और नॉर्मल में सिर्फ फर्क आपके वहां पे जाके प्रोटोकॉल का है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। बाद में जो वीजा स्टैंप होता है नॉर्मल वाला अगर 5 दिन में या 4 दिन में स्टैंप हो रहा है तो लॉन्च वाला भी इतने टाइम में ही स्टैंप करके आपको वापस भेजा जाएगा। लेकिन फर्क दोनों में जो 12,000 रुपए का है वो ये है कि वो आपका 2 घंटे 3 घंटे का जो वहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल है, बस वो है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।